तो गाइज आप सभी जानते हैं कि आपके 27 फरवरी को 10th क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके फाइनल पेपर हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास फाइनल पेपर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके पास डेट शीट भी आ गई है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 27 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 10th क्लास का जो 28 तारीख को पेपर है, 28 फरवरी को, वह हिंदी का। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फाइनल पेपर लेकर आया हूँ। मेरे पास ये फाइनल पेपर है सेट बी और सेट डी। ये फाइनल पेपर का हिंदी का सेट बी और यहाँ पर सेट डी है। और मैं आपको फाइनल पेपर के बारे में बताने वाला हूँ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और आपके जो क्वेश्चन है वो इन फाइनल पेपर में से आने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में जो आपके फ्रेंड है उनके साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और जो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं वो आप पहले से ही देख सकें और आपके बटा नंबर आ जाएं। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपका क्लास लिखा रहेगा 10th यानी सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पर आपका सेट ए है या फिर सेट बी है या फिर सेट डी है या फिर सेट सी है। 3 या फिर 4 आपके सेट आते हैं। यहाँ पर हिंदी लिखा रहेगा और समय जो आपका 2.5 घंटे का रहेगा। और जो आपका पेपर होगा यानी 80 नंबर का होगा। भाग 1 आपका 40 नंबर का रहेगा और भाग 2 आपका 40 नंबर का रहेगा। इसमें आपसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये दोस्तों पेपर में आपका फाइनल लेकर आया हूं। और दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन आपके 100% आपसे पूछे जाएंगे। या आपके सेट ए में आ सकते हैं या फिर आपके सेट बी में आ सकते हैं, यानी कि वो 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो इस तरह का होगा, जो कि आपका होगा 5 नंबर का। आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। विद्यालय के बारे में हो सकता है या फिर आपका जरूरी काम के लिए हो सकता है, यानी कि सबसे पहले आपका प्रार्थना पत्र आएगा। ये आप याद रख लीजिए। यानी कि 2 में से आपको कोई एक करना होगा, 2 पूछे जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वो आएगा एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा ऐसे टाइप के हिसाब से। ये काफ़ी सारे हैं, 4-5 आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पर्यावरण संरक्षण आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है। इंटरनेट का महत्व, जैसे कि आप जानते हो इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं। आज के टाइम में सब इंटरनेट यूज़ करते हैं। योग और स्वास्थ्य, यानी कि आप योगा करते हो, स्वास्थ्य के बारे में बताना है। विद्यार्थी और अनुशासन, आप विद्यार्थी हो, आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, किस किस बातों का आपको अनुशासन करना है, क्या आपका अनुशासन उसके बारे में बताना है। मेरा प्रिय नेता, जैसे कि मेरा प्रिय नेता के आप बारे में बता सकते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, कैसे नेता है वो आपके प्रिय नेता है, उसे आप अपना प्रिय नेता बनाकर आप पेपर में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, दोहा छंद का लक्षण। दोहा के बारे में आ सकता है, यानी कि कोई भी आपसे छंद पूछा जा सकता है। उसके बाद चलता है खंड ख। इसमें आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे छोटे, यानी कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 6 नंबर के होंगे। उसके बाद आ जाता है आपका काव्यांश, यानी आपको काव्यांश पढ़ना है। 5वां क्वेश्चन आपका काव्यांश का आएगा और ये पढ़कर आपको काव्यांश पढ़कर आपको इन 2 का आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इस काव्यांश के कवि या कवि का नाम बताइए, कविता का नाम बताइए। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय 100% आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 नंबर का। हो सकता है ये दोस्तों यही आ जाए, यशपाल का या फिर स्वयं प्रकाश का आ जाए। यहाँ पर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ये आपके 5 नंबर पक्के। जीवन परिचय हमेशा आता है। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह का आएगा जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये 3 नंबर का होगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है। आप अगर आपने पढ़ाई की है स्कूल में तो आप बिल्कुल कर पाओगे, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन गद्यांश का आएगा, यानी आपको ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको आंसर करना है। इस तरह का गद्यांश आपको मिलेगा। अगर आपने गद्यांश पढ़ा है, अगर आपने पढ़ाई स्कूल में की है तो फिर आप बड़े आराम से इसका आंसर दोगे और आपको इस आंसर के 3 नंबर मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है भाग 1 तो ये खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे।
ये कृतिका भाग 2 में से आपके आएंगे। तो आपको सभी प्रश्न याद होने चाहिए। हो सकता है इनमें से 2-3 आपसे सेम पूछा जाए, लेकिन आप इनकी तैयारी जरूर करना। जो मैं आपको पेपर में बता रहा हूँ ये भी करके जाना, और साथ में आप एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करना। उसके बाद आ जाता है भाग सेकंड, जिसके अंदर आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 40 नंबर आपके फ्री में पूछे जाएंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड में आपको देना है या फिर ऑप्शन टाइप में टिक मार्क करना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि जिस समास में पहला पद खालिस्तान हो उसे द्विगु समास कहते हैं, तो इसका आंसर प्रधान है। ये रेड कलर में जो मैंने आंसर लिखे हुए हैं वो राइट आंसर है। तो ये आप पढ़ लीजिए। मैं आपसे दिल से बात करता हूँ, दिल से आपसे बोलता हूँ कि इनमें से बिल्कुल आपके अगर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से 400-500 पक्का आएंगे। तो प्रेम सागर दिनों दिन विग्रह कीजिए। प्रेम सागर का विग्रह करते हैं तो प्रेम का सागर बनता है। उसके बाद दिनों दिन का विग्रह करेंगे, यानी विग्रह का मतलब होता है इसको खोल के बताना, दिन ही दिन में। सबर संधि खालिस्तान भेद होते हैं, यहाँ पर किसी बच्चे ने लिखा 2 लेकिन इसके होते हैं 5। उसके बाद इसका छंदी विच्छेद करना है। महाउदय महोदय का, नमस्ते का नह जमते नमस्ते। उसके बाद उपसर्ग छाटना है। देखिए यहाँ पर प्र उपसर्ग है, संयोग में सम उपसर्ग है। प्रत्यय छाटना है। यहाँ पर नैतिक का इक है, प्रत्यय फूलदान का दान है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। विकारी शब्द की खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्दों को छांटिए और लिखिए। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं इसके अंदर? कम और खूब, ये दोनों इसके अंदर अविकारी शब्द हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है। निर्मल के 2 प्रवाची शब्द हैं, तो ये प्रवाची शब्द है, आप देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। 11वां क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान भेद हैं, 8 भेद हैं। सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ है बेहतर होना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर इनके सामने लिखा हुआ है। मन की मन ही सांझ रही। अलंकार का नाम बताइए। अनुप्रास अलंकार। अप्रस रहत स्नेह तगत है, अलंकार का नाम बताइए। रूपल अलंकार। उसके बाद देखिए दोस्तों 16 क्वेश्चन आपको लिखने थे एक एक वर्ड में। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी बुक से लिए गए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, जो अगर आपने पढ़े होगा तो आप बिल्कुल इनके आंसर कर सकते हैं। तो चाहती होती गुहारी जित ही तय, यहाँ गुहारी का अर्थ है, तो इसका अर्थ है रक्षार्थ पुरकार। तो उसके बाद आप देख सकते हैं 18वें का आंसर 3 है। 19वें का अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तुलसीदास ने गधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया है। गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? स्वयं का। तो ये सभी राइट आंसर है। 20वें का आंसर आपने देख लिया, 21वें का देख लीजिए, 22वें का देख लीजिए। मैं आपको सारे आंसर नहीं बता सकता, आप वीडियो को रोक रोक के इस आंसर को देखिए और पढ़िए और समझिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। 23वें का क्वेश्चन 4 है। कन्यादान कविता में स्त्री के बंधन कौन से हैं? तो यहाँ पर है वस्त्र और भूषण। 25वें का यहाँ पर 4 है। 26वें का यहाँ पर 1 है। 27वें का यहाँ पर 2 है। 28वें का यहाँ पर 3 है। 29वें का यहाँ पर 3 है और 30वें का यहाँ पर 1 है और 31वें का यहाँ पर 1950 यानी कि 1 है। अब चलते हैं लास्ट पेज पर। ये हमारा भाग 2 खत्म होने वाला है। 32वें का यहाँ पर 1 है। 33वें का यहाँ पर 3 है। 34वें का यहाँ पर 1 है। 35वें का यहाँ पर 1 है। 36वें का यहाँ पर 2 है। 37वें का यहाँ पर 2 है। 38वें का यहाँ पर है 4 और 39वें का यहाँ पर है व्यंग लेख और 40वें का यहाँ पर है 2। रेलगाड़ी में बर्थ पर यानी कि जो बैठने वाला होता है रेलगाड़ी में, उसको बर्थ बोलते हैं। पर बैठे नवाब साहब ने अपने सामने कितने ताजे खीरे रखे हुए थे सामने उसके? तो यहाँ पर है 2 खीरे रखे हुए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे जो बताए हैं इसमें से कम मैं आपको बताने वाला हूँ कि 50 से 60% आपका यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप पास होना चाहते हो तो ये पिछले साल का पेपर है और बड़े आराम से जो मैंने आपको आंसर बताए हैं इस पेपर में वो आप याद कर लीजिए, या फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आप अगर ध्यान से याद करेंगे तो आपके बड़े आराम से 40 से 50 नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा जो आपको आता है आप 10-20 नंबर तो उसमें से भी ले लेंगे, यानी टोटल आपके
60 से 70 नंबर आने के चांस हैं, जो कि आपके मेरिट के लिए बहुत हैं। दोस्तों इस पेपर की वीडियो यानी आपका ये फाइनल एग्जाम है और इसकी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट फ्रेंड है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने पेपर के अंदर वो अच्छे मार्क्स ला सकें, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी परसेंटेज बन सके। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।